नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कांवड़ यात्रा को लेकर प्रतिक्रिया दी। साथ ही बात होगी बिजनौर की, जहां भाजपा नेता और टायर व्यापारी विनोद कुमार से बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर बरेली से थाना भोजीपुरा क्षेत्र के गांव हलवा बढ़रई निवासी 40 वर्षीय डालचंद पुत्र रामस्वरूप हिमाचल जा रहा बरेली जंक्शन पर चलती ट्रेन पर चढ़ते समय भीड़ ज्यादा होने के कारण उसका हाथ फिसल गया और वो गिर गया। वहीं घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल डालचंद ने बताया कि 4 महीने से हिमाचल में काम करता था। कुछ दिन पहले घर पर आया हुआ था, वापस घर से हिमाचल जा रहा था। बरेली जंक्शन पर ट्रेन चलती ट्रेन में चढ़ने का पूरा प्रयास किया। भीड़ ज्यादा होने के कारण उसके हाथ गेट पर लगे डंडों से फिसल गया और चलती ट्रेन से नीचे गिर गया, जिससे डालचंद घायल हो गया। घायल को 108 एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताऊं क्या नाम है आपका? डालचंद। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम पंडियलवा। क्या हुआ आपके साथ? यहाँ जंक्शन पे मैं ट्रेन पे खड़ा, धक्का मुक्की में गिर गया। पिछड़ा ट्रेन से जा रहे थे जी? 10 बजे थी। कहाँ जा रहे थे? चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ से फिर हिमाचल के लिए मिल जाता है वो। हिमाचल जा रहे थे जी। क्या वहाँ काम करते हो? हाँ, काम करते हैं। जो टेंट बनते हैं कंपनियों में। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम पंडियलवा। ग्राम पंडियलवा। अच्छा, खाना भोजीपुरा। अब ट्रेन पे चढ़ते समय गिरे क्या? चढ़ते वक्त धक्का लगा क्या? धक्का मुक्की में। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां कांवड़ यात्रा और सावन महीने के शुरू होने पर और 32 साला जोगीन वादा विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि सावन और कांवड़ का महीना शुरू हो चुका है। हमारी एक ख्वाहिश है कि अच्छे से कांवड़ यात्रा संपन्न हो। मौलाना ने कहा कि 32 साल पुराना जोगी नवादा बरेली का विवाद पुलिस व प्रशासन ने सुलझा दिया। यहाँ के रास्ते को लेकर हमेशा दोनों समुदायों के दरमियान विवाद हो जाता था, मगर पुलिस अधिकारियों ने दोनों समुदायों से बातचीत करके ऐतिहासिक समझौता करा दिया। मौलाना ने कहा कि मुहर्रम का जुलूस जब विवादित जगह से निकल रहा था तो वहाँ के रहने वाले हिंदू भाइयों ने पुष्प वर्षा की। फिर हिंदू भाइयों ने जुलूस में शामिल हर व्यक्ति को हार फूल पहनाकर स्वागत किया। मुसलमानों की बारी है। मुसलमान सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि जिन रास्तों से कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं उन पर फूल बरसाकर स्वागत करें और पानी पिलाएं। सावन का त्योहार शुरू हो गया है और साथ ही साथ कांवड़ का भी जो है वो आगाज हो गया है और हमारी ख्वाहिश है कि इत्मीनान और सुकून के साथ, अमन और शांति के साथ में ये त्योहार संपन्न हो। अभी देखा गया कि मुहर्रम से पहले बकरा ईद और ईद बहुत शांतिपूर्वक अंदाज में मुसलमानों के त्योहार मनाए गए। कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। हुकूमत की तरफ से अच्छे इंतजामात थे, व्यवस्थाएं थीं, जिसकी वजह से त्योहार बहुत शानदार तरीके से हुए। ऐसे ही मेरी ख्वाहिश है कि कांवड़ यात्रा पूरे दिन, जितने दिन भी हो, वो अमन और शांति के साथ में हो, कहीं कोई विवाद ना हो। मैं कांवड़ ले जाने वाले लोगों से अपील करूंगा कि वो लोग रास्ते में इत्मीनान से चलें और बर्दाश्त के साथ में, सब्र के साथ में रहें। और देखा गया है गुज़श्ता सालों में कि कभी कहीं घटना हो जाती थी, किसी रास्ते में गाड़ी चलने वाले से कोई टच हो गया तो लाठी डंडों से उसको पीट दिया जाता, गाड़ी तोड़ दी जाती, बैठने वालों को मारा पीटा जाता। ऐसा ना करें। इससे जो त्योहार है उस त्योहार की बदनामी होती है और उसकी पाकीज़गी ख़त्म होती है और अमन शांति भी दरहम बरहम होती है। तो इसका ख़ास तौर पर कांवड़ के लोग और पुलिस प्रशासन के लोग इसका एहतियात रखें और ध्यान रखें। बरेली से सी न्यूज संवाददाता PS चंदेल की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से, जहां जिले के नूरपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ी वारदात सामने आई है। भाजपा नेता और टायर व्यापारी विनोद कुमार से बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने नेता से मोबाइल फोन, नकदी और उनकी बाइक लूट ली और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। किरतपुर गांव का
क्या मामला हुआ आज? मैं नूरपुर से अपने गांव जा रहा था। कौन सा गांव है? किरतपुर। अच्छा। और रास्ते में पीछे से 4 बदमाश आए एक बाइक पे। उन्होंने मुझे धक्का दिया, मैं गिर गया बाइक से। पैर में चोट भी लगी है, ब्लड भी निकला है, पजामा भी कट गया है। वो मेरा पैसे, मोबाइल और बाइक तीनों चीज ले गए। कितने रुपए थे आपके पास? 1500 रुपये। अच्छा, और क्या क्या सामान था? बाइक थी, मोबाइल था। पुलिस को सूचना दे दी आपने? जी, पुलिस को दे दी। ठीक है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। झांसी जनपद के बंगरा ब्लॉक से एक मिसाल सामने आई। दरअसल पति की मौत के बाद सुनीता बच्चों संग मजदूरी के लिए गोंदिया चली गई। जब गांव लौटी तो पाया कि उसके घर पर ही उसके भतीजों ने कब्जा कर लिया था। ताला तोड़कर जाली दस्तावेज बनाए गए और जमीन भी हड़प ली गई। जब सुनीता को उसके घर से निकाल दिया गया तो पुलिस और तहसील में उपजिलाधिकारी मऊ रानीपुर को शिकायत की। मामले की गंभीरता को समझते हुए मऊ रानीपुर नायब तहसीलदार खुद गांव पहुंची और सच्चाई जानी। फिर सुनीता को उसी दिन उसका घर वापस दिलाया गया। तरीके से झूठे डॉक्यूमेंट्स, जो कि ये बहुत बड़ा धोखेधड़ी का केस होता है, जिसमें कि हमारी मम्मी की शादी नहीं, हम लोग कौन है, मतलब हम दोनों बच्चे भी नहीं, यहाँ के वारिस ही नहीं है, ये बताया गया है। और ये बहुत गलत चीज़ है। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए एक्शन ले बड़ा सा बड़ा। और सेकंड थिंग, हमारा घर जो है अंदर से दरवाज़ा तोड़ा गया है और आज वो बंद भी नहीं है। और पंप, हमारा जो कीमती सामान था, जैसे कि पानी का पंप हो गया, हमारा बक्सा खोल दिया गया, उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे, वो भी गायब हो चुके हैं। बर्तन वगैरह बहुत सारी चीज़ें, हमारी ज़रूरत की चीज़ें जितनी थी, बहुत सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं। इसके बाद अगर हमें यहाँ पे अभी भी हम सुरक्षित नहीं, अगर इसके बाद अभी हमें जो भी कुछ होता है, अगर इसके बाद अगर कुछ होगा हमें, तो उसकी जिम्मेदार भी सतन कुशवाहा और नंदकिशोर कुशवाहा ये लोग ही रहेंगे हमेशा। क्योंकि अभी भी हम अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे। इनके छोटे भाई जो है नंदकिशोर, वो सतन कुशवाहा, वो यहाँ नहीं थे उपस्थित, उनको पता नहीं है यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन अगर कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार हमेशा वही रहेंगे। क्या नाम है भैया आपका, कहाँ के रहने वाले हो, क्या समस्या है? हमारा नाम प्रणय हल्कई कुशवाहा है जी। हम यहीं के पटाकर के रहने वाले हैं, यहीं झांसी के जी। और हमारी समस्या ये थी कि हमारी भैया लोगों ने हमारी घर और ज़मीन पे कब्जा कर लिया, वो भी इलीगल तरीके से। तो अभी तहसीलदार मैडम आए थे, उन्होंने ये कब्जा हटवाया है और अभी हम रहेंगे। और यहाँ पे जो भी था, हमें बहुत दिक्कत हुई इसलिए, क्योंकि ये जिस तरीके से हुआ है, हमें इस घर के बाहर निकाल दिया गया और हमारे घर पे कब्जा 2 महीने पहले कर लिया गया था। हमें पता अभी 6 तारीख को पता चला है। और जब आए हम घर पे तो हमें अंदर घुसने नहीं दिया गया है, पूरा लॉक कर दिया गया था अंदर से बाहर से, और हमें भगा दिया गया है। और हम यहाँ पे दर में हम हर किसी के घर में 1-1 दिन 2-2 दिन रुके जा रहे हैं। वो अच्छा नहीं लगा हमको और हमारी फिर कंप्लेंट करा, हमने 2 जगह कंप्लेंट किया, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम अभी तहसीलदार मैडम ने हमें जो भी था न्याय दिलवाया थोड़ा सा। अभी हमारा ज़मीन का केस चल रहा है वापस फिर से। क्या आप रहते नहीं हैं क्या? यहाँ हम रहते हैं, हम जो मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं और फिर वापस आते हैं, क्योंकि हमारे घर में हमारी सिर्फ दीदी है, मम्मी है, इसलिए हमको वहाँ ये भी जॉब मजदूरी करती है, ये भी जॉब करती है, हम भी करते हैं, तो हमको बाहर रहना होता है। तो ये गलत साल में किसने? हम 3-4 दिन में 4 बार आते रहते हैं। तो ये गलत किसने किया? ये गलत हमारे ही भैया लोगों ने, जिनका नाम नंदकिशोर है और एक का नाम है सतन। सतन जो है, जब सबसे ज़्यादा यहाँ पे सतन ने करा है। यहाँ पे दोनों भाई लोगों ने मिलकर पूरा कब्जा किया। ये डॉक्यूमेंट्स कैसे फर्जी तरीके से तैयार किए गए? ये सारी इन लोगों ने पैसे देके बनाया गया है। जिस तरीके से इनको घोषित किया गया था कि हमारी मम्मी की शादी ही नहीं हुई है, मतलब ये हल्कई कुशवाहा की बीवी नहीं है, इनकी वाइफ नहीं है। ये इस तरीके से इनको घोषित करने की कोशिश, इलीगल तरीके से इनको ऐसा साबित करने की कोशिश किया हमारे घर में मम्मी की इनकी शादी हुई नहीं है, यहाँ पे ये है ही नहीं, यहाँ की रहने वाली ही नहीं है। जबकि हमारी मम्मी के पास में हर चीज़ है, आधार कार्ड है, हमारे आधार कार्ड है, मम्मी का वोटर आईडी है, इनके पास यहाँ का रहवासी दाखला है, आवेदन पूरा है, सब कुछ वोटर आईडी में इनका, यहाँ की लिस्ट है में सबका नाम है इनका, हर चीज़ होने के बाद भी हमारे को यहाँ से मना करा गया है, हर ऑफिस में है यहाँ पे। फिर भी इन लोगों ने कुछ तरीके से, इन लोगों ने इस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाया कि यहाँ की यहाँ रहते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार किए? कौन? यहाँ पे इनने कुछ, यहाँ पे गवाही दी गई है, 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ गवाही यहाँ पे दिया था, कोई नरेश पाल था और धनी राम करके कोई था। इन लोगों ने इलीगल तरीके से यहाँ पे कोई गवाही दी इन लोगों के थे वहाँ पे कि शादी ही नहीं हुई है, पापा की शादी नहीं हुई, ये गवाही उन्होंने दी है। सेकंड थिंग है, जो यहाँ के लेखपाल है, जिनके थ्रू ये पूरे डॉक्यूमेंट रेडी हुई है, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया। और लेखपाल जो है, जिनका नाम मुझे उतने अच्छे से नहीं पता, फिर भी अंदाजन मुझे पता है, जो कि गुलशन कुमार जो है, उन्होंने ये पूरे डॉक्यूमेंट बनाने में उनकी हेल्प की है, वो भी इलीगल तरीके से। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। खबर पट्टी प्रतापगढ़ से, जहां तहसील क्षेत्र के कंधई थाना अंतर्गत परसनी गांव निवासी आयुष सिंह पुत्र अरुण कुमार सिंह उम्र 16 वर्ष शनिवार की सुबह करीब 9:30 पर दोस्त अंकुश सिंह पुत्र संजीव सिंह के साथ नहाने सर्वजीतपुर गांव स्थित तालाब में गया हुआ था। नहाते समय गहरे पानी में डूब गया। साथ नहा रहे अंकुश सिंह ने जब शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। 1.5 घंटे बाद करीब 11 बजे शव को काफी ढूंढने के बाद बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में इलाज के लिए CHC लाया गया।
जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के पिता अरुण कुमार सिंह सेना में तैनात हैं, जिनकी वर्तमान तैनाती राजस्थान के जैसलमेर में है। मृतक 2 बहनों का इकलौता भाई था। बड़ी बहन आंचल व शीतल की अभी शादी नहीं हुई है। मृतक के बाबा गंगा प्रसाद सिंह ने सीएससी पट्टी में रो रो कर बताया कि उनका नाती जिस तालाब में डूबा हुआ है उसी के पास स्थित एक इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में प्रवेश लेने के लिए घर से पूछताछ करने की बात कहकर निकला था। जब वो नहाते समय तालाब में डूब गया और उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से घर में कोहराम मच गया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाह रही थी, पर परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और शव को घर लेकर चले गए। सर एक बच्चा तालाब में डूब गया था, सीएससी लाया गया, क्या कंडीशन है? एक बच्चा जो कि आयुष सिंह जिसका नाम है, पुत्र अरुण सिंह परसनी का निवासी है, उम्र तकरीबन 16 वर्ष है। मृत अवस्था में पुलिस के द्वारा हमारे यहाँ लाया गया और यहाँ उसका प्रथम एग्जामिनेशन करके डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। मृत घोषित कर दिया। पट्टी प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।